Good morning, students. Today in this episode we are going to discuss about the Arrhenius concept of acids and bases. As we know that water is a very good solvent. It can dissolve maximum number of known salts. Therefore, it is also known as universal solvent. So, I can write here water. It is a universal solvent. Universal solvent. So it has property to ionize maximum salts. If any compound when dissolved in water, if it ionizes to give or to furnish H plus ions, then the corresponding compound is known as Arrhenius acid. Okay, and if the compound furnishes OH minus ions when dissolved in water, then the corresponding compound is known as Arrhenius base. That means, suppose the compound is represented by HX. This, on addition to water, it forms H plus ion. Now when dissolved in water, the water molecules surround the ions. Okay, I will write it like this: H plus aqueous plus X minus aqueous. Okay, if this species is formed, then the compound is your Arrhenius acid. Similarly, suppose the compound is BOH. When dissolved in water, this compound forms B plus aqueous plus OH minus aqueous. If this species is formed, then the corresponding compound, this compound is Arrhenius base. It means presence of this species, presence of H plus aqueous, confirms the acidic nature of the corresponding compound, and presence of OH minus aqueous confirms the basic nature of the compound. A very serious limitation of this concept is that in order to determine whether the compound is acid or base, its dissolution in water is necessary. It means the compound must dissolve in water, and hence as per NCERT, आपकी NCERT में दिया हुआ है ammonia, it is a base, but we cannot say on the basis of this concept. On the basis of Arrhenius concept, we cannot define ammonia as base. देखिए कह रहा है Arrhenius concept of acids and base. ये कंसेप्ट ये कहता है कि देखिए वाटर जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये मैक्सिमम सॉल्ट्स को डिजॉल्व करता है, या मैक्सिमम दूसरे जो भी कंपाउंड्स हैं उनको ये डिजॉल्व कर रहा है. अगर कोई कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व करके H प्लस एक्वस बना ले, यानी कि H प्लस एक्वस फर्निश करे, तो वो जो कंपाउंड है वो आर्हेनियस एसिड कहलाएगा. अगर कोई कंपाउंड जो है वाटर में डिजॉल्व हो करके OH माइनस एक्वस फर्निश करे, ये प्रोड्यूस करे, तो वो कंपाउंड जो है आर्हेनियस बेस कहलाएगा. ठीक है ना. लेकिन अगर कोई कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, तो फिर आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार उसको हम एसिड बेस नहीं कह सकते. इसका मतलब कि आर्हेनियस कंसेप्ट उन सभी कंपाउंड्स के लिए ही
इसका एप्लीकेशन परमिसिबल है, जो कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं। अब H प्लस एक्वस का क्या मतलब ये भी देख लेते हैं। H प्लस एक्वस का मतलब देखिए इस तरह से, H प्लस आयन कभी ऐसे नहीं रहता, इसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इस तरह से घेरे हुए रहेंगे। तो ये देखिए वाटर का निगेटिव एंड होता है और ये पॉजिटिव एंड होता है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। इधर भी ऐसे वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे। तो यहाँ पर ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड। तो जो नेगेटिव वाला एंड है वो H प्लस आयन को चारों तरफ से घेर लेता है। तो सबसे सिंपल केस, अगर मान लीजिए केवल एक H2O इससे अटैच रहे H प्लस से, तो H3O प्लस बोलता है, जिसका जियोमेट्री जो है आपको, जिसका हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 हो जाएगा, ट्रायगोनल पिरामिडल जियोमेट्री हो जाता है, जैसा अमोनिया का होता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन पर एक लॉन पेयर होगा उस समय, अमोनिया के नाइट्रोजन के जैसे। अब बाकी इससे जितना ज़्यादा जुड़ सकते हैं उतना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। उसी तरह से OH माइनस आयन की बात करें तो OH माइनस आयन को भी इसी तरह से चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल घेर के रखेंगे। तो ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं ना, इसी को हम लिखते हैं H प्लस एक्वस। H प्लस एक्वस का मतलब हुआ H प्लस आयन को वाटर मॉलिक्यूल्स ने चारों तरफ से कवर किया हुआ है, उसको घेरे हुए हैं, ठीक है। उसी तरह OH माइनस आयन का एक्वस का मतलब हो गया OH माइनस आयन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल अपने पॉजिटिव एंड से घेरे हुए, ठीक है।